मुहर्रम के महीने में सदका करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सदका आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगी पे ना बहुत ज़्यादा असर भी डालता है। और सदका ऐसा है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है और कोई भी मुसीबत आ रही हो उसको टालता है। मौत के अलावा हर मुसीबत का इलाज सदका है। कोई आपका काम रुका हुआ है, आप सदका दे दें, वो आपका काम हो जाएगा। किसी मुश्किल में आप वो सदका दें और वो मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। और किसी मुसीबत में फँस गए हैं या कोई भी चीज़ है आपके रिस्क में अगर बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है, आप सदका देते हैं, तो सदका जो है ना, सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है सदका। मैंने खुद इतनी इतनी मेरी चीज़ें थी, इतने काम थे जो नहीं हो रहे थे और जैसे मैं सदका देती थी, मेरा वो काम हो जाता था। और मुहर्रम के महीने में सदका देना बहुत ज़रूरी है और ये ना अल्लाह को बेहद पसंद भी है, इसलिए मुहर्रम के महीने में इन 5 चीज़ों का सदका ज़रूर करें। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 5 सदके मुहर्रम में अल्लाह को पसंद हैं, तो फिर इन 5 जो सदके हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं? तो मुहर्रम के महीने में 5 सदके करने से आपकी तकदीर बदल सकती है। आपके आंसू हँसी में तंग आपकी तंगी कुशादगी में और आपके जो अंधेरे हैं वो रोशनी में बदल सकते हैं। और आपने कभी गौर किया कि साल के 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ दिनों और रातों का मजमुआ नहीं होते बल्कि रहमतों, बरकतों और तकदीर के फैसलों का दरवाजा बनकर उतरते हैं। तो मुहर्रम का महीना भी ना इन्हीं अजीम महीनों में से एक है और ये वो मुबारक वक्त है जब आसमानों से ना रहमत की हवाएं चलती हैं और जब दिलों में छुपी दुआएं अर्श की तरफ बुलंद होती हैं और जब एक मामूली सा अमल भी ना अल्लाह की बारगाह में गैर मामूली वजन अख्तियार कर लेता है। तो सदका बहुत इम्पोर्टेंट है और सदका बहुत ज्यादा जरूरी है खुशहाली के लिए, तंग दस्ती के लिए। बहुत से लोग मुहर्रम को सिर्फ एक तरीही महीना समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये महीना बंदे और इसके रब के दरमियान मोहब्बत, कुर्बत और आजिज़ी के रिश्ते को मजबूत करने का एक सुनहरी मौका भी है। ये वो वक़्त है जब इंसान अपने हाथ से कुछ छोड़ता है मगर अल्लाह ताला अपने खज़ानों से उसे वो अता फरमा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यह वैसे भी ये हमारा एक नया साल होता है, मुसलमानों का एक नया साल शुरू होता है और मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में 5 सदक़ात ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ किसी गरीब की ज़रूरियात पूरी नहीं करते बल्कि देने वाले की तकदीर के बंद जो दरवाज़े होते हैं ना वो भी खोल देते हैं। कभी-कभी एक छोटी-सी चीज़ का सदका ना ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी परेशानियों का खात्मा कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। और ये एक मामूली चीज़ ना अल्लाह के हुक्म से आने वाली नस्लों तक खैर और बरकत का सबब बन जाता है। यही वजह है कि अहले ईमान और इस महीने को सिर्फ़ यादों का महीना नहीं बल्कि नेकियों की फसल बोने का महीना भी समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुहर्रम में किए गया सदका सिर्फ ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि सीधा रहमत इलाही की निगाहों में जगह बना लेता है। तो मुहर्रम में सदका बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे सदकात हैं जो हम हर महीने करते हैं और कुछ डेली बेसिस पे भी हम डेली जब घर से निकलते हैं, किसी गरीब को पैसे दे देते हैं, वो भी सदका है। देखिए परिंदों को दाना डालना, पानी डालना और खासकर इस गर्मी के महीने में ये भी सदका है। चूंटियों को चावल चीनी डालना ये भी सदका है। किसी गरीब की मदद कर देना ये भी सदका है। भूखों को खाना खिलाना सदका है और ये ऐसे सदके हैं जो आपकी रिस्क में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। लेकिन मुहर्रम के मुबारक दिनों में 5 ऐसी चीजें जिनका सदका अल्लाह ताला को ना बेहद पसंद है और जब अल्लाह को पसंद हो तो वो चीजें हम जब करते हैं तो उनका सिला हमें डबल ट्रिपल मिलता है। तो ऐसी चीज़ें जो शायद आपके पास पहले से मौजूद है मगर आप इनकी असल जो चीज़ है ना, असल कदर से वाकिफ़ ना हो। तो जब यही चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मुहताज, मिस्कीन या ज़रूरतमंद को दे दी जाती हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदे पे करम के ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनके बारे में इसने ना कभी सोचा भी नहीं होता। तो बाज़ औक़ात रिज़्क की तंगी ख़त्म हो जाती है, बाज़ औक़ात बरसों की परेशानियाँ आसानियों में बदल जाती हैं और बाज़ औक़ात जो वो दवाएँ कबूलियत का परवाना पा लेती हैं जो मुद्दतों से इंतज़ार में होती हैं और हम कह रहे होते हैं कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, अल्लाह हमारी दुआ सुन ही नहीं रहा, हमारी मुसीबत जो है ना वो ख़त्म ही नहीं कर रहा। क्योंकि सदका सिर्फ़ माल देना नहीं है बल्कि अल्लाह पे यकीन, इसकी रहमत पे एतमाद का इज़हार है और मुहर्रम का महीना इसी यकीन को अमली बनाता है, इस यकीन पे अमल करवाता है। और आप सदका करते हैं ना,
तो सदका कभी भी ऐसा नहीं होता कि सदका करने से आपके माल में कमी हो, हमेशा आपकी चीज़ में इज़ाफ़ा होगा। आप जिस चीज़ का भी सदका देंगे ना उसमें बरकत होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो थोड़ा-सा है, शायद हम दे दें तो और कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर एक ऐसा अमल आपकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है ना, अगर एक ऐसा सदका आपके दिल के बोझ को हल्का कर सकता है, अगर एक ऐसी खैरात आपके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत का ज़रिया बन सकती है, तो उसे अख्तियार करने में देर करनी चाहिए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से थक चुके हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, घरेलू बेसुकूनी से परेशान हैं या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो मुहर्रम के महीने में किया गया सदका इन सब मुश्किलात के दरमियान उम्मीद की एक रोशनी और एक किरण बन के आ सकता है। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदे की नीयत को खालिस देखता है ना, तो उसके लिए ऐसे रास्ते पैदा फरमाता है जिनका तसव्वुर भी नामुमकिन लगता है और थोड़ा रिस्क भी बहुत महसूस होने लगता है, दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगती है, घर रहमत के आसार नुमायाँ होने लगते हैं, घर में बरकत बढ़ जाती है। तो शायद इस वक़्त आपके ज़हन में यही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर वो कौन-सी 5 चीज़ें हैं, क्या मैं भी मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में इन्हें सदका करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो अगर ये सवालात आपके दिल में पैदा हो चुके हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका दिल खैर की तरफ ना मतवज्जो हो चुका है। बस नीयत को ज़िंदा रखिए क्योंकि अगले मरहले में हम इन्हीं 7 चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनका आपने सदका देना है मुहर्रम के महीने में जो आपकी मुश्किलात है वो आसान हो जाएँगी और आपके ऊपर ना रहमत के बादल बरसने लगेंगे, दुआ को कबूलियत मिलने लगेगी और ज़िंदगी में खैर और बरकत के ऐसे दरवाज़े खुलने लगेंगे जिसका आप इंतज़ार शायद बहुत टाइम से कर रहे थे कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू कीमा और ये मैं दिन का खाना बना रही थी और अच्छा मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ और आपको देख के समझ आ जाएगी आज के किचन के कामों के साथ और आज की कुकिंग के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहला जो सदका है ना, जो आपने करना है, वो है पानी का सदका। अच्छा, पानी एक नहायत अज़ीम और बाबरकत सदका है पानी पीने का। पानी सिर्फ़ एक मशरूब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की वो नेमत है जिस पे पूरी ज़िंदगी कायम है और कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी ज़िंदगी है, राहत है, शफ़ा है और रहमत है। जब कोई शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाता है ना, तो वो दर हकीकत ज़िंदगी बाँट रहा होता है। मुहर्रम के मुबारक दिनों में अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पानी का इंतज़ाम करता है ना, सबील लगाता है, मुसाफ़िरों को पानी फ़राहम करता है या किसी ज़रूरतमंद ख़ानदान तक साफ़ पानी पहुँचाता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ तक पानी नहीं होता। तो वो एक ऐसा सदका करता है जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहद महबूब है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ों का सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और पानी का सदका इनमें एक ऐसी नेकी है जिसका असर बराह रास्त इंसानों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में जब आप एक मज़दूर पसीने में भीगा हुआ पानी का एक घूँट पीता है ना, तो जब कोई मुसाफ़िर रास्ते में ठंडा पानी पीता है, जब किसी गरीब के घर में पानी जाता है, तो यकीन करें कि उसका जो सवाब है ना, वो उसी टाइम आपको मिल जाता है और ये एक ऐसी और उसके दिल से जो दुआ निकलती है, वो फ़ौरन अर्श तक जाती है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में जितना हो सके ना, दूसरों तक पानी पहुँचाने की कोशिश करें और ये एक बहुत आसान-सा सदका है, जो हम कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे पैसे खर्च नहीं होते, कोई हमें कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सदका है ना, कीमती सदका तालीमी सामान का सदका भी है। कॉपियाँ, किताबें, बैग, कलम और दीगर तालीमी ज़रूरियात मामूली सी चीज़ें महसूस होती है ना, लेकिन एक गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं और इसके मुस्तकबिल और उसकी कामयाबी की बुनियाद बन सकती हैं आपकी दी हुई किताबें, आपकी दी हुई कॉपियाँ, आपकी दी हुई पेंसिलें। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने का शौक तो रखता है मगर इसके पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है। एक ऐसी बच्ची जो स्कूल जाना चाहती है मगर इसके पास किताबें नहीं है। तो आपका ये दिया हुआ सदका
محرم کے مہینے میں آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف لے اور یہ صرف ایک چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے مستقبل میں بھی امید کی ایک نئی روشنی آپ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھے، علم وہ دولت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور جو شخص کسی طالب علم کی تعلیم میں مدد کرتا ہے نا، تو وہ حقیقت ایک پوری نسل کی تعمیر جو ہے نا اس میں حصہ لیتا ہے۔ تو محرم میں کیے جانے والا صدقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر آپ کسی بچے کو اس طرح کی آپ چیز دیتے ہیں۔ نیکسٹ، وہ صدقہ جو بہت چھوٹا لگتا ہے ہمیں لیکن بہت بڑا ہے، اگر کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو وہ کسی چھوٹی سی چیز سے آپ پوری کر دیں، چاہے آپ پیسے دے کے پوری کر دیں، چاہے آپ اس کو راشن خرید کے آپ پوری کر دیتے ہیں، تو جب آپ رزق بانٹتے ہیں نا تو آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ رزق کسی کی طرح چھوٹی سی چیز بھی دیتے ہیں نا رزق کی، جیسے آپ نے کسی کو راشن دے دیا، دالیں دے دی، چاول دے دیے، اور اس طرح کی چیزیں آپ نے لے کے دی، تو وہ آپ کو ڈبل ہو کے ملتا ہے۔ تو یہ صدقہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے اگر کسی کا آپ کی وجہ سے چولہا جلتا ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ آپ جب دوسرے خوش ہوتے ہیں نا تو یقین کریں کہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ نیکسٹ قیمتی صدقہ ویل چیئر، واکر اور دیگر طبی آلات کا عطیہ کرنا۔ یہ چند چیزیں محسوس ہوتی ہیں لیکن ایک بیمار، ضعیف یا معذور شخص کے لیے نا یہی سامان آزادی، سہولت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک ایسا بزرگ جو چند قدم چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، اور ایک ایسا مریض جو بیماری کی وجہ سے بستر تک محدود ہو چکا ہو، یا ایک ایسا معذور شخص جو صرف ایک ویل چیئر کی کمی کی وجہ سے کیا ہو کہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ اور ایک ویل چیئر آپ دینا بھی ایک ایسا صدقہ ہے جو صرف بظاہر تو ایک چیز لگتی ہے نا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ زندگی میں آسانی کا ایک نیا دروازہ آپ دوسروں کے لیے کھولتے ہیں۔ تو جب آپ محرم کے دنوں میں کسی ضرورت مند کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں نا، تو آپ کے اس کے درد کو کم کرنے اور اس کی زندگی کو آسان بنانے میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے بہت ساری چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے سکون خرید رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے خوشحالی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور زندگی میں آپ کو راحت ملتی ہے اور خوشی کی ایک نئی کرن آپ بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو یہ ایک نا عظیم اجر ہے جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نا بڑی ہمیں دیکھنے میں بڑی معمولی ہمیں چیزیں لگتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ صدقہ کہ آپ اپنے گھر کے باہر پرندوں کو آپ دانہ ڈالیں، دل ڈالیں، یہ تو میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتی ہوں۔ اور ایک ایسا انسان جو بے سہارا ہو اس کا آپ سہارا بنے، اور زیادہ نہیں آپ کر سکتے لیکن تھوڑا بہت آپ ضرور کریں۔ اور آپ کے پاس اگر اضافی چیزیں ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، کمرے کی چیزیں ہیں، آپ ضرورت مند کو وہ بھی دے دیں، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمیں خوشیاں لوٹا سکتا ہے، جو ہماری تنگ دستی دور کر سکتا ہے، جو ہمارے گھر میں سکون لا سکتا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ کرके ضرور بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔